में डिस्कस करके बताता जा रहा हूँ कि आप लोगों की देखें वर्कशीट्स भी जो है समझें कि आंसर्स भी मिल जाएंगे आप लोगों को. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर बिकॉज लुक एट द स्टेटमेंट दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between ions overcome, right? So this was the correct statement. बहुत सारी दूसरी अगर स्टेटमेंट देखोगे तो वो थोड़ी सी हमारी क्या कहते हैं कि उससे चेंज है. ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर सी है. सेकंड देखें, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स दी आयोनिक बॉन्डिंग. कौन सी स्टेटमेंट आयोनिक बॉन्डिंग डिस्क्राइब कर रही है? ठीक है, अगर आप लोग इसमें देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, यहाँ पे भी पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव के दरमियान जो है, दिस इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्डिंग. और दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ठीक है, तो अगर ये देखें सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड मेटलिक बॉन्डिंग, शेयरिंग आयोनिक बॉन्डिंग ट्रांसफर. लेकिन कह रहा है नॉन मेटल से मेटल, नॉन मेटल नहीं करता, मेटल करता है. तो यू विल cancel these all statements and the correct one B will be the B. इस तरह से मैंने आप लोगों को उस दिन सॉल्व करके बताया भी थे, लेकिन आज थोड़ा सा जल्दी से इसको सॉल्व कर देते हैं. जैसे आप लोग बोलें, व्हाट डू यू थिंक, हम लोग प्रॉपर्ली आराम से इसको डिस्कस करें या मैं आप लोगों को थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व करवा के फिर आप लोगों को कोवेलेंट बॉन्डिंग करवाऊं? जो आप लोग बोलें, गर्ल्स एंड बॉयज, इट्स अप टू यू, जैसे आप लोग बोलें. सर बस रिव्यू दे दें. यस, मैं ऐसे करता हूँ ना, जो मेन डिस्कस किया हुआ है, लेकिन बच्चे सारे क्वेश्चंस नहीं किए ना. आज मैं आप लोगों को 14 ही क्वेश्चन करवाऊंगा इसके सारे. तो मैं ऐसे करता हूँ, जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बताता जा रहा हूँ आप लोगों को और थोड़ा सा समझाता जा रहा हूँ. ऐसे करते हैं, ओके? ठीक है, इज इट ओके? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें तो द डायग्राम, अगर ये डायग्राम देखें तो ये है सोडियम क्लोराइड का, ये मेटलिक बॉन्डिंग का है, और ये है हमारा समझें कि सॉलिड का है. ठीक है, तो द डायग्राम्स ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स लाइक दे ऑल आर सॉलिड्स बेसिकली. क्रिप्टॉन, पोटेशियम एंड सोडियम से रिलेटेड है. तो अब ये कह रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है. तो अगर आप ये देखें, ये सोडियम से रिलेटेड है, और क्रिप्टॉन अगर आप देखें तो हमारा नोबल गैसेस में है, तो ये इस तरह से है. और पोटेशियम जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये इस तरह से होगा. तो अगर आप देखो तो इसका थर्ड का डी ऑप्शन करेक्ट है. ये सोडियम क्लोराइड है, और ये पोटेशियम है, और ये क्रिप्टन है. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, फोर्थ इज एन आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन, अब ये डी वाली देखें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, ये हमारी एग्जैक्ट करेक्ट डेफिनेशन है. तो दिस इज डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ द फोर्थ. अब फिफ्थ हमारा है कि द डायग्राम, ये भी डिस्कस किया था, द डायग्राम करेक्टली शोज द अरेंजमेंट ऑफ द आयंस इन सोडियम क्लोराइड. अगर ये फिफ्थ का देखें तो सी इज द करेक्ट, क्योंकि ऑपोजिटली चार्ज में यही है. बाकी देखें तो उसमें मिस्टेक है. किसी को भी कहीं पर रिपीट करवाना हो, डिफिकल्टी हो, तो आप लोग नो इश्यू पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड. सिक्स जो है हमारा, फोर सब्सटेंसेस हैव द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज. चार हैं, इनकी ये प्रॉपर्टीज हैं. विच आर दीज फोर सब्सटेंसेस? अब ये चार प्रॉपर्टीज हैं कि डज नॉट कंडक्ट एंड कंडक्ट इन एक्वस सॉल्यूशन, और मोल्टन एंड एक्वस सॉलिड में दोनों में, और कंडक्ट इन ओनली मोल्टन एंड एक्वस सॉल्यूशन. ये कंडीशंस हैं. अब आपने इसके एग्जांपल्स हैं. अगर आप इस सिक्स्थ का देखें इसको स्टेटमेंट्स को, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. सिक्स का सी इज करेक्ट. ठीक है, वाई? बिकॉज डब्ल्यू मीन्स डज नॉट, तो सल्फर नॉन मेटल है, कंडक्ट नहीं करता. और उसके बाद सी में अस्सलामुअलैकुम सर. वालेकुम सलाम. उस दिन लेट क्यों हैं बच्चे आप इतना? सर नेटवर्क इशू. अच्छा चलें, ठीक है, गुड है. ये हम लोग पास पेपर क्वेश्चन डिस्कस करें, इसको देखते जाएं. सी, अच्छा सर उसके वो बाद मैंने देखें, आपको सेंड कर दी थी. चलें, गुड है, वेरी गुड. मैं आज ही चेक करके आप लोगों को मार्क्स दे रहा हूँ आप लोगों को, और मैं दोबारा रिपीट भी कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा जल्दी से देख लें. चलो ठीक अच्छा, है सर. और एक्स अगर देखें, एक्स का सॉल्यूशन में HCl, और सॉलिड में भी मोल्टन में भी लेड, और लास्ट हमारा है एक्वस और मोल्टन में सोडियम क्लोराइड. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द
7 में भी देखें कि इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स व्हाट हैपेंस व्हेन पोटेशियम कंबाइंस विद आयोडीन टू फॉर्म अ कंबाइन, पोटेशियम के कंबाइंस विद आयोडीन, तो फिर क्या है, ये मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, दैट इज फॉर योर हेल्प। तो इसके ऑप्शंस अगर आप लोग रीड करें देखें तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। व्हाई? बिकॉज पोटेशियम एटम लूज 1 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए पॉजिटिव बनता है, और आयोडीन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम नेगेटिव, तो सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, the table gives the arrangement of the electrons in atoms of the 4 different elements, 4 different elements की arrangement है, which element does not form an ionic bond with chlorine। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पास पेपर इसी से ही रिलेटेड इस तरह से ही क्वेश्चंस आते हैं। कह रहा है ये 4 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल से भी थोड़ा सा रिलेटेड है क्वेश्चन ये हमारा। अब देखें कह रहा है कि कौन सा कंपाउंड क्लोरीन के साथ नहीं बनाएगा। अब देखें क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अब ये देखें इसमें एक एक्स्ट्रा है तो ये भी बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है, और उसके बाद अगर ये देखें तो ये भी बॉन्डिंग कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी बॉन्डिंग कर सकता है, 2 क्लोरीन मिलाएंगे तो एक एक जो है ये गेन कर सकते हैं। तो ये देखें 3 ऑप्शंस डायरेक्टली आपने फाइंड कर दिए। ये देखें ये 4 है, 4 हैं इसमें, ठीक है, तो ये 4 आप कह सकते हो कि सर ये आयोनिक नहीं कोवलेंट बॉन्डिंग बनाएगा, शेयरिंग करेगा, जो आज हम लोग डिस्कस भी करेंगे, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो द क्वेश्चन आंसर फॉर द 8 विल बी बी, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कहीं पर भी अगेन आई एम सेइंग इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी क्वेश्चन सॉल्व करने में, थोड़ा सा हम लोग जल्दी जा रहे हैं, फिर भी कोई डिफिकल्टी है तो आप लोग पूछ सकते हो, नो इशू। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखें, फॉर विच कंपाउंड इज द टाइप ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है। अब देखें अमोनिया, आप देखें NH3 अमोनिया है, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम में आज पढ़ाऊंगा और तो आप लोगों को और क्लियर होगा। तो इसमें कह रहा है आयोनिक बॉन्डिंग है, आप कहेंगे कि अमोनिया। अच्छा, क्वेश्चन देखें, फॉर विच कंपाउंड इज द टाइप ऑफ बॉन्डिंग करेक्ट, किस में करेक्ट है। अब देखें अमोनिया का इस तरह से डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनेगा जो आज हम लोग कोवलेंट पढ़ेंगे, तो उसमें ये देखें इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग है, आयोनिक नहीं होती, तो एक ये इधर आता है इस तरह से करके, इस तरह से करके, इस तरह से, ठीक है, Excuse me, एक sir. इधर है जी। Sir, someone is removing me from the meeting. एक मिनट बच्चे, वेट, ये इशू जो है ना थोड़ा सा कर रहे हैं, एक मिनट इसकी सेटिंग दोबारा से चेंज करूं। कौन कर रहा है आप लोगों में से ये शरारत? देखें अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, आप लोगों को लाइव क्लासेस तो हम लोगों ने नहीं ली, तो कोशिश करके अगर आप लोग अच्छे तरीके से ही जैसे क्लासेस ले रहे हो तो ये अच्छा है, ठीक है, अब नहीं करेंगे। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग दिस वन, अमोनिया, अमोनिया NH3 है इस तरह से, तो अमोनिया में आयोनिक बॉन्ड सॉरी सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग है, तो ये करेक्ट नहीं है। विच वन इज करेक्ट? बी है हमारा CO2, CO2 में अगर आप देखें CO2 में कोवलेंट बॉन्डिंग है, ये बिल्कुल ठीक है, डबल कोवलेंट बॉन्डिंग है, तो बी इज द करेक्ट वन, 9th का बी करेक्ट है, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड में अगर आपको पता है आयोनिक होता है, ये भी इनकरेक्ट है, वाटर में हमारे पास कोवलेंट होता है, ये भी इनकरेक्ट है, सो बी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 का अगर आप देखें, विच कंपाउंड हैज बोथ आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड्स, कौन सा कंपाउंड है जिसमें आयोनिक भी है और कोवलेंट भी है। अब आप देखें ये है अमोनियम क्लोराइड, कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड?
what is the chemical formula of ammonium chloride? Yes, Sir, ammonium NH4Cl. NH4Cl। चलें ठीक है, गुड है। अच्छा बच्चे मुझे पहले बताएं कि किसने कहा था कि रिमूव हो रहे हैं क्लास में से, आप लोगों में से? सर मुझे क्या था किसी ने? महक को चलें ठीक है बच्चे, मैं नोट कर रहा हूँ। अभी भी हो तो मुझे बताएं, अब होगा तो नहीं, लेकिन फिर भी हो तो आप गुड, आप बता सकते हो। ओके सर मेरे साथ भी सो एक दफा ऐसा हुआ था। नहीं, अभी नहीं होगा, अभी मैंने सेटिंग कर दी है इसकी, अभी नहीं होगा। बहुत गलत बात है इस तरह से अगर ये कुछ कर रहे हैं तो आप लोग अच्छा एक और बात कि मैं यहाँ पे नंबर भी दे रहा हूँ आप लोगों को, मेरे सारे इसके 10 के 11 के 12 के जिन जिन को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उनका मैंने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दिया है, ठीक है? तो उसमें जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, टाइम टेबल हो गया, कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह से डिस्कशन हम लोग करते हैं, तो आप लोगों में से भी आप लोग अच्छा, आप लोगों का कंबाइन है क्लास गर्ल्स बॉयज का, तो आप लोग जैसे 9 10 में भी अलग अलग मैंने ग्रुप्स बनाए, तो गर्ल्स वाले जो है आप लोग अलग ग्रुप बनाओगे व्हाट्सएप का, और बॉयज़ के भी आप लोग अलग बनाओगे। बॉयज़ में से मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ अली हसनैन को। अली हसनैन आप जो है ये आप लोग इसको चेक करें, ठीक है? नंबर मैं दे रहा हूँ ठीक है अपना, सर। व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करना है। और गर्ल्स में से आप लोगों में से कौन बनाएगा? महक आप बनाएंगे बच्चे? सर भले। ओके ठीक है, तो फिर मैं आप लोगों को नंबर यहाँ पे इसमें चैट में लिख देता हूँ, ठीक है? वो आप लोग देख के फिर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप आप आज ही बनाओगे 10T और 10C का। 10T जो है समझें बॉयज़ हैं, और 10C गर्ल्स का अलग आप लोग बनाओगे, ठीक है? तो उसमें हम लोग फिर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी होगी तो वो हम लोग कर लेते हैं, राइट? मैं यहाँ पे नंबर भी लिख देता हूँ, तो आप लोग देख लें। ओके now okay, so ammonium chloride NH4Cl, ये अमोनियम क्लोराइड है, पहले तो हम लोग लिख दें। दूसरा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा है हमारा इथाइल क्लोराइड, अब ये ऑर्गेनिक फॉर्मूला है इथाइल C2H5, इथाइल क्लोराइड Cl, और सोडियम क्लोराइड NaCl। अब अगर आप ये देखें CO2 जो है, इसमें अभी हम लोगों ने कहा कोवलेंट बॉन्डिंग है। इथाइल क्लोराइड में अगर आप देखें तो जो है इसमें भी सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग है, ठीक है? सॉरी, इथाइल क्लोराइड नॉट, बट इथाइल इथेनोएट। इथाइल इथेनोएट आप ये लिखोगे C2H5, इथाइल इथेनोएट C2, नहीं, C2H5 COOH, इथाइल इथेनोएट। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इंशाल्लाह हम लोग 11 में पढ़ेंगे। तो इसमें भी कोवलेंट बॉन्डिंग सर होती है, इसमें आयोनिक बॉन्डिंग होती सर है। जी सर ये आपने क्या कहते हैं, स्लाइड शो कर रहे हैं या फिर नहीं? कर रहा हूँ, स्लाइड शो है बिल्कुल। नहीं नजर आ रही है आपको? इधर क्योंकि MS टीम्स खुला हुआ है सिर्फ। नहीं, और किसी को नजर आ रही है स्लाइड क्वेश्चन नंबर 9 एंड 8? यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 8 नजर आ रहे हैं ना आप लोगों को? चलें उस दिन मैं सर दोबारा से शेयर कर लेता हूं भला। नेट का इशू जहां पे होगा ना, तो वहां पे इट विल टेक सम टाइम। चलें दोबारा से मैं स्लाइड शो कर रहा हूं, अब आपके पास आ जाएगी। अब नजर आ रहा है ओजविन? हेलो? नो सर, सिर्फ ये ब्लैक 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 आ गया, सिर्फ ब्लैक सब कुछ हो गया एक इधर। काम करें आप जो है ना, अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, आप ये लीव करें क्लास, फिर दोबारा ज्वाइन करें।
एक मिनट बच्चे, इशू है तो। और अब क्या नजर आ रहा है आपको स्लाइड पे, स्क्रीन पे, सॉरी ओजविन? सर आपने एमएस टीम्स खोला हुआ है। ठीक है, अब बताएं। सर ये खुल गया। क्वेश्चन 9th और नंबर 10th। 9 एंड 8। ओके गुड, चलें 10th। ठीक है जी। ओ, ओके। अच्छा अब देखें तो इसीलिए अमोनियम क्लोराइड अगर आप देखो तो ये देखें अमोनियम पॉजिटिव है और इस पे नेगेटिव है, तो एक कौन सी बॉन्डिंग हो गई पॉजिटिव और नेगेटिव में, अगर आप देखें तो इन दोनों के दरमियान आयोनिक बॉन्डिंग हो गई। और ये जो अमोनियम अगर आप देख रहे हो आयन NH4, इसमें हमारा कौन सी बॉन्डिंग है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग। इन दोनों के दरमियान, इनके दरमियान सिंगल कोवेलेंट है। और फिर ये किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? इसके साथ, क्लोराइड के साथ, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या कहते हैं कि वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो एक इसको दे देगा तो इसीलिए पॉजिटिव बनेगा और ये नेगेटिव बन जाएगा। तो इस अमोनियम क्लोराइड is only one compound having two, we can say that bonding in it. One is ionic and one is covalent. ये वाला समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 10, A is the correct option. ये समझ में आ गया या मैं आपको बता दूं? एक मिनट इधर लिख देते हैं। ये देखें सर रिपीट अमोनियम, कर दें। दोबारा से देख लें। अमोनिया जो है NH4 है, ठीक है। NH4 अमोनियम इसको बोलते हैं। ये पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? अगर आप इसमें, इंशाल्लाह मैं अभी आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग करवा रहा हूं, तो इसमें देखें कि अमोनियम नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये देखें 1 2 3 4। अब ये 4 किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? हाइड्रोजन के साथ। 1 2 3 और 4। ठीक है, ये चारों हाइड्रोजन के साथ ये करेंगे। एक और इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसीलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर आप ऊपर देखें अमोनियम, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर किसके साथ ये करवा रहा है? क्लोरीन के साथ। इसीलिए दिस इज द रीजन के इट विल प्रोड्यूस द अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये समझ में आ गया अभी? यस, ये समझ में आ गया गर्ल्स एंड बॉयज? Yes, sir. यस सर। ओके अच्छा, तो अब हम लोग वी आर मूविंग टूवर्ड्स द 11 क्वेश्चन। व्हाई डज मोल्टेन सोडियम क्लोराइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्यों कंडक्ट करता है? ये मैंने आप लोगों को बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी किया है। तो डी इज द आंसर। सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस आर फ्री टू मूव। दिस इज द रीजन। ये याद रख, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो इसको रिमेंबर करके रखना है कि कंपाउंड, कोई भी आयोनिक कंपाउंड जो है, why it conduct electricity, as I told you that there are free moving ions, free ions, cations and anions are present. तो इसीलिए सोडियम एंड क्लोरीन आयन दे आर बेसिकली फ्री टू मूव। और why the metals conduct electricity, कौन बताएगा आंसर? There are free moving electrons. Yes, they have the free moving electrons which we will discuss in metallic bonding, right? So question number 12 right now. How does a magnesium atom form a bond with an oxygen? मैग्नीशियम, ये देखें इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जब 2 इलेक्ट्रॉन इससे गेन करेगा, इसीलिए ये माइनस में हो जाएगा और ये इसीलिए पॉजिटिव में बन जाएगा। तो इनके दरमियान जो मैंने आपको आयोनिक कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला का बताया था, MgO इसीलिए बनता है। जब आप क्रॉस करोगे तो ये 2 सेम में वैलेंसीज, तो हम लोगों को नहीं लिखना। ये मैंने बता दिया, आपने थोड़ा सा वर्क कर लिया। अब आपको डायरेक्टली आप स्टेटमेंट पे जाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बाय गिविंग 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। एक इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन को देता है। दूसरी अगर आप लोग देखेंगे तो दूसरी जो है इससे इनकरेक्ट है। 13, क्वेश्चन नंबर 13, हाइड्रोजन कैन फॉर्म बोथ आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स, राइट? Question number 13. With which element will hydrogen form ionic bond?
हाइड्रोजन आयोनिक भी बनाता है, कोवलेंट भी बनाता है। अब इनमें से अगर कार्बन के साथ देखें तो ये देखें, कार्बन के साथ हाइड्रोजन हमेशा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जो आज हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो आज आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। क्लोरीन के साथ अगर आप देखें तो हमारा जो है HCl सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। नाइट्रोजन के साथ अगर आप देखें तो अगर हम लोग देखें HN, तो ये भी हमारा समझें NH3 जो अभी हम लोगों ने पढ़ा भी, अमोनिया या अमोनियम आयन, तो आप बोलोगे ये भी कोवलेंट बन रहा है। लास्ट ही हमारा है सोडियम NaCl, जिसमें फिर आप कह सकते हैं कि सर आयोनिक बॉन्ड बन रहा है। सो द विच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है गर्ल्स एंड बॉयज? डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी। ओके, लास्ट जो है ये कौन सा जो सबसे ज्यादा क्लास में अच्छा स्टूडेंट है वो रीड करेगा जल्दी से, जो भी करे। मतलब कोई भी अच्छा स्टूडेंट नहीं, मैंने कहा कि जो स्टूडेंट सबसे अच्छा होगा वही रीड करेगा, तो कोई भी रीड नहीं कर रहा। चलें, गर्ल्स में से या बॉयज में से जो जल्दी से रीड करेगा वही रीड करेगा। यस, रीड दी क्वेश्चन नंबर 14 भाई, वरना मैं रीड कर लूं। चलो उस दिन आप करो बस। हेलो। जी sir, the diagram shows the arrangement of electrons in the molecule of compound Y and Z power वाई 2. वाई जेड What 2? यस। what are the element Y and Z? A हम्म, calcium, Y, chlorine, B carbon, oxygen, C oxygen, hydrogen, D sulfur and chlorine. ओके। अच्छा, पहले तो आप लोगों को पीरियोडिक टेबल का आप लोगों को हो यूज, पीरियोडिक टेबल ही करोगे। आउटर इलेक्ट्रॉन ये हैं, ठीक है। किसके हैं आउटर इलेक्ट्रॉन? वाई के, ठीक है, दिस इज वाई। और जेड जो है इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है, तो जेड इज दिस वन। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि एलिमेंट के आखिर में कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे इसमें जेड में चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 अगर इसमें है तो ये सेवेंथ ए ग्रुप एलिमेंट होगा। सेवेंथ ए ग्रुप एलिमेंट में अगर हम लोग देखें, क्लोरीन भी सेवेंथ ए में है, ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, तो आप कह सकते हो एक ये आइडेंटिफिकेशन के हाउ टू सॉल्व द पास पेपर क्वेश्चन, क्लोरीन है, तो आप कह सकते हैं कि सर इन दोनों में आंसर है एक, ठीक है। अब हम लोग इन दोनों को चेक करते हैं। अब हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाई की, देखेंगे वाई में देखें 1 2 3 4 5 6 हैं, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन हैं इसमें। तो कैल्शियम में कितने होते हैं? सेकेंड ए ग्रुप का है, तो ये आप डायरेक्टली इस ऑप्शन को भी कैंसिल कर दोगे। इसीलिए सल्फर जो है हमारा पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे तो 6 ए ग्रुप का एलिमेंट है, तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से आप लोगों ने पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करने। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आप लोगों को प्रॉपरली आराम से सही तरीके से डिस्कस करूंगा। अप टू दिस वन इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क। अच्छा, चलें अभी मैं पूछ लेता हूं, खदीजा आप व्हाट डू यू थिंक के कितने सही आंसर होंगे? आपने पहले असाइनमेंट सबमिट करवाई है बच्चे केमिस्ट्री की? यस खदीजा, हैव यू सबमिटेड द केमिस्ट्री असाइनमेंट? हेलो कुलसूम, आप बताएं बच्चे। नहीं सर, मैंने नहीं करवाई। चलें ओके, फिर आयशा आप?